अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बड़ी ईद आने वाली है और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये नन्ही मुन्नियों के लिए एक यूनिक से डिज़ाइन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इन पीसेस से मैं आपको दिखाऊंगी स्टिच करके, जिस तरह से आपने मैंने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, और ये लेस किस तरह से लगाऊंगी वो भी बताऊंगी आपको। तो इस फैब्रिक में मैं पहले से ही एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है पहले से, तो वो भी आप लाजमी जाके वॉच कीजिएगा। तो ये फैब्रिक कुछ इस तरह से था, क्रश का। इसके गरारे का कपड़ा मैंने ऐसे ही रहने दिया और शर्ट के लिए हम इसको जो प्रेस कर लेंगे और इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। जो बहनें हमारी फ़्रॉक सीना नहीं चाहती वो इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे इसके साथ, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे जो हमने लेसेस लिए हैं वो किस तरह से हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है और किस तरह से कैसे ट्रिक से इसके निशान लगाने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये है कि हम इस कपड़े को जो है प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद जो है हम इस कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हम प्रेस को किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने कपड़े को खोलना है और इसकी लाइंस को देखना है। तो कपड़े को आपने इस तरह से हल्का हल्का सा खींच कर और बहुत हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। इसकी सारी जो सिलवटें हैं वो नहीं निकालनी। ट्राउज़र जो है हमने इसका जो क्रश था हमने वैसे ही छोड़ दिया था और शर्ट को हमने इस तरह से प्रेस करके तैयार करेंगे। ये टुकड़ा मेरे पास मौजूद है, इसको भी हम इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो इसमें से जो है हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी और आपने वैसे ही प्रोसेस से आपने इसको सारे कपड़े को जो है प्रेस कर लेना है। चलिए देखिए, मैंने प्रेस करके जो है ये शर्ट मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर इस तरह से इसके हमने पूरे क्रश नहीं निकाले और ये इसी तरह से निकलेंगे क्रश इसके, ताकि ये क्रश भी इसके वाज़े हों और ये जो कपड़ा है हमारा वो ज़्यादा जो है वो उठ कर आए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर मैंने इसकी जो है स्लीव्स वगैरह भी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो ये हमने जो है फ्रंट का पीस यहाँ पर ले लिया है और सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका नेक लाइन यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो जो बहनें यहाँ पे फ्यूजिंग का इस्तेमाल करना चाहती हैं वो फ्यूजिंग का इस्तेमाल करेंगी। मैं यहाँ पर जो है लाइनिंग लगाऊंगी इसकी। वो लाइनिंग जो है मैंने शर्ट के साथ कटिंग नहीं की है, वो मैं इसके ऊपर ही रख कर इसको स्टिच करूँगी और मैं लाइनिंग के साथ ही अपने नेक लाइन को जो है वो पलट दूँगी। अच्छा, कैमरे में जो है मेरा लाइनिंग का कपड़ा और जो हमारी शर्ट का कपड़ा है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन जो रियल में है ये उसका कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इसकी लाइनिंग के हिसाब से। तो लाइनिंग जो है मैंने कटिंग नहीं की इसके साथ, कहाँ से मैं लगाऊंगी वो मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं इसकी नेक लाइन को कट कर लूँगी। ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है वो 4 से 5 साल तक की बच्ची का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं लाइनिंग के साथ इसको फोल्ड करूँगी। तो आपने जो है इसकी जो ऊपर की चौड़ाई लेनी है वो आपने 2 इंच रखनी है। मेरे चैनल पे बहुत सारे गले की जो है वो वीडियोस मौजूद हैं, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो आप लाजमी जाके वहाँ से वॉच कीजिएगा। तो इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो मैंने 3 इंच रखी है। अक्सर बहनों को शिकायत होती है कि जो गला है वो हमारा सही से बैठ नहीं रहा होता, या फिर बड़ा हो जाता है या फिर बहुत छोटा हो जाता है। अगर आपने गले को परफेक्ट बनाना तो आपने जो है अपना फ्रंट का गला जो है वो छोटा रखना है और बैक पे आपने लाजमी जो है बटन टेक देना, ताकि बच्चे के आसानी से जो है गला वो सर में चला जाए। और अगर आप उसको बटन टेक नहीं ले रहे तो यहाँ पर हल्का सा वी बना दें, ताकि जो है गला वो बिल्कुल आसानी से बच्चे के गले में चला जाए। तो ये है, यहाँ पर मैंने इसका इस तरह से इसकी चॉकिंग कर ली है। तो नेक जो है मैं इसका राउंड ही बनाऊँगी। अब इसको लास्ट में हम चेक कर लेते हैं। तो लंबाई हमें यहाँ पर 3.5 रखनी थी, तो इसको मैं फिर से इसको ठीक कर देती हूँ। और कटिंग हमने जो है यहाँ पर राउंड नेक ही तैयार करना है। बिगनर्स के लिए मैंने बहुत सारी नेकलाइन की वीडियो यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ पर जाके लाजमी वॉच कीजिएगा। तो इसको अब हम कट कर लेंगे। कटिंग जो मैंने की है मार्जिन के साथ ही यहाँ पर हमने इसकी चॉकिंग की थी। तो हमारी चौड़ाई जो है 2.25 इंच की आ जाएगी और जो हमारी जो यहाँ की लंबाई थी वो हमारी 4 इंच तक की आ जाएगी। तो ये है हमारा फ्रंट का जो नेक है वो इस तरह से कट हो गया है। और अब हम करेंगे इसकी डिज़ाइनिंग की चॉकिंग। आप जिस तरह से भी चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे तो इसको राउंड में भी बना लें और यहाँ पे जिस तरह से हमारी कलियाँ आती हैं उस तरह से भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी वो बनाऊँगी मैं कोटी स्टाइल में। तो पहले इसकी हम पूरी प्रॉपर चॉकिंग करेंगे, उसके बाद ही हम इसके ऊपर लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर से जो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, यहाँ पर लगाया वो मैंने 2.5 इंच का और बोथ साइड हमने 2.5 इंच का यहाँ पर निशान का जो है मार्क कर देना है। बाकी नीचे का जो हमें निशान लगाना है वो हमने यहाँ पर लगाना है अपने आर्म होल से, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन देना है वो कोटी स्टाइल में देना है। तो हमारे जो यहाँ पर आर्म होल से नीचे का निशान लगाएंगे हम चेस्ट के पास से, तो यहाँ पर हम 3 इंच का मार्क लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी हमें वैसे ही आर्म होल से नीचे की तरफ हमें 3 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है।
आपने चॉकिंग करनी है ताकि जब आप उसके ऊपर लेस लगाएं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लाइन को यहाँ पर मैंने स्ट्रेट कर लिया है और इस तरीके से जहाँ पर हमने 3-3 इंच का निशान लगाया था, हमने चेस्ट है नीचे की तरफ, तो वहाँ पर जो है उस लाइन को भी मैं स्ट्रेट कर लूँगी ताकि जो है हमें यहाँ पर चॉकिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने बोथ साइड जो हमारा निशान था 2.5 इंच का वो इस तरह से हमने कर लिया और इस तरह की चॉकिंग करने के लिए मैंने इसलिए इसको निशान लगाया ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम निशान लगाएंगे हाफ इंच का, तो हाफ इंच के दोनों साइड पर हम अपनी यहाँ पे जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर लेंगे और परफेक्ट डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैं अपनी चॉक को कर लूँगी चेंज। यहाँ पे मैंने ली है बोर्ड चॉक। तो बोर्ड चॉक का बेनिफिट ये है कि जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो बोथ साइड पे बिल्कुल सेम आएगा। इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। जो हमारी लास्ट वाली लाइन थी जो हमारी नेक से स्टार्ट हो रही है वो हमने अपनी लास्ट लाइन से इसको ड्रॉ कर देनी है। वैसे ही जैसे हमने ऊपर से आधा इंच रखना है वैसे ही उस लाइन से ले लेकर हम आधा इंच यहाँ पर अपना राउंड जो है वो निशान लगाते जाएंगे और जो इसकी बीच की लाइन्स हैं वो हम अपने हाथ से ही रिमूव कर देंगे। और अब हम सारी लाइंस को जो है वो कर लेंगे डार्क। तो हमने इसको इतना डार्क कर लेना है कि अब हम इसको यहाँ पर जो है इसको टर्न करेंगे हम इसकी परफेक्शन के लिए। अब हम इसको शर्ट को करेंगे फोल्ड। जब भी आपने डिज़ाइन जो है अपना बोथ साइड बनाना हो तो आप लाजमी यहाँ पर बोर्ड चॉक इस्तेमाल किया करें और इस तरह से टर्न करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन वो बिल्कुल इक्वल आएगा। और इस तरह से टैप टैप करेंगे। बोर्ड चॉक जो है वो आपके कपड़े से आसानी से रिमूव हो जाती है। तो देखें दोनों जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल आ गया है यहाँ पर। अब आप चाहें तो अपनी फैब्रिक चॉक से इस डिज़ाइन को जो है डार्क कर सकते हैं। और उसके बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर लेस। और लेस किस तरह से लगाना है हमने, सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी समोसा लेस। और लेस को जो है आपने जो निशान हमने लगाया है यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको आहिस्ता से इसको फोल्ड करते जाना है। और ये लेस काफ़ी स्मूथ होती है तो बासानी जो है ये फ़ोल्ड हो जाती है। इसी तरीके से आपने अपने जो है बोथ साइड पे आपको इस तरह से इसका डिज़ाइन तैयार करना है। सबसे पहले लगाऊंगी मैं ये वाली लेस, फिर सेकंड पे लगाएंगे हम ये वाली लेस। तो जब ये तैयार हो जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों साइड पर अपनी ये जो बेल है इसको लगा लूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो मेरी वीडियोस हैं वो उसकी जो ट्रिक्स हैं वो बाकी लोग भी सीख सकें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो सेकंड वाली लेस है वो भी मैं यहाँ पर दूसरी राउंड पे जो है वो वैसे ही घुमा दूँगी। तो सबसे पहले हमने लगाई है समोसा लेस, फिर 2 लेयर जो है हम इस वाली लेस की लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे हम फिर से समोसा लेस। तो इसी तरीके से जो है हमने दोनों तरफ की जो अपनी हमारा डिज़ाइन है वो हमने तैयार करना है। जो चीज़ आपको समझ ना आती हो वो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप इस डिज़ाइन को ट्राई करें और वो कैसा बना, उसमें क्या मुश्किलात आई या जो भी आपको समझ में ना आए वो मुझे आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें। तो देखिए मेरा यहाँ पर तैयार हो गया है और लाइनिंग के साथ जो है मैंने अपने नेक को यहाँ पर पलट लिया है। उसके साथ साथ जो है नीचे मैंने यहाँ पर दामन पे जो है इसकी सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसका जो बैक पीस था उस पर भी मैंने लाइनिंग को पलट लिया है और बटन टेक के साथ इसको तैयार कर लिया। और अब जो है मैं दोनों को फ्रंट और बैक पीस को जो है यहाँ पर हम उसकी फ़िटिंग लगाएंगे। और यहाँ पे मैं इसकी फ़िटिंग लगाने के साथ साथ जो है मैं इसके साथ इसकी स्लीव्स भी ज्वाइन कर दूँगी। और स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद इसके दामन को जो है हमने वैसे ही सिलाई लगा लिया। इसके चॉक्स को फोल्ड करने के बाद अब मैं दिखाऊंगी कि हम दामन पे किस तरह से यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो दामन पे जो मैं लेस लगाऊंगी वो किस ट्रिक से लगाऊंगी वो भी आप अपनी जब भी आप ये वाली लेस इस्तेमाल करें तो ये ट्रिक आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर मैं स्लीव्स तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया है। तो मैंने इसके फ्रंट पे जो है यहाँ पर समोसा लेस लगाई है और 3 लेयर मैंने दूसरी लेस की लगाई है। चॉक्स हमने यहाँ पर इसके तैयार कर लिए हैं और दामन पे हमने ऑलरेडी यहाँ पर सिलाई लगा ली थी। दामन पे जो है और चौक पे हम इस तरह से लेस लगाएंगे और दुपट्टा जो है मैं इसका तैयार कर लूँगी वो, और फिर इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको लास्ट में दिखाऊँगी। और अभी हम लगाते हैं इसके चौक और दामन पे लेस। तो इस तरह से आपने जो है लेस का जो कॉर्नर है वो आपने लाइटर से इस तरह से लगाना है और हाथ से बुझा देना है।
तो इसके जो एजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ताकि जो उसके धागे निकल रहे होते हैं वो निकलना यहाँ से इस तरह से हम जब लगाएंगे लाइटर से तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपने दामन पे यहाँ पर लेस लगाते हुए आना है। देखिए इसकी कॉर्नर्स कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे लग गए हैं। और इसी तरीके से आपने फिर इसके कॉर्नर पे रुककर सुई का टाँका जो है आपने नीचे बिठाना है और अपनी जो लेस को है और अपने चॉक्स को जो है वो फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से आपने लेस लगाते आना है। जहाँ पर हमारे चॉक्स का जो है वो यहाँ पर कॉर्नर आता है, उस पर आपने इसको हल्के हाथ से खींचकर और बिल्कुल सीधे करके यहाँ पर आपने अपना जो है यहाँ पर सिलाई लगानी है, ताकि जो आपका इसके जो नोक है हमारे चॉक्स की वो बिल्कुल सीधी आए। आपने जो है वो लेस को नहीं खींचना, आपने अपने कपड़े को टाइट पकड़ना है, ताकि जो है लेस में आपकी कोई भी बल ना आए। और ये देखें इस तरह से इसकी नोक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अब आपने जो है अपना बाकी का जो है यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेना है। ये चारों तरफ हमने यहाँ पर लेस लगा ली है और जहाँ से कटिंग करने के लिए पहले इसको कट कर लेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने स्टार्ट में किया था वैसे ही आपने लाइटर लेना है और इसको इस तरह से इसके एजेस जलाने हैं और ये यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल ये पक्का हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम लगाएंगे इसकी दामन की दूसरी लेयर। तो दूसरी लेयर लगाने के लिए जो दूसरी लेस है उसको भी इसी तरीके से आपने लाइटर से इसके एजेस को जो है जलाना है और इसके एजेस को जो आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। तो अब हम लगाएंगे दामन पे अपनी सेकंड वाली लेस। तो जो लेस की प्रोसेस होती है कि हम उसको फोल्ड कर देते हैं, तो इसमें कोई भी फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरीके से लाइटर से इसके एजेस हटाएंगे और इसको डायरेक्ट लगा देंगे। क्योंकि मेरा हाथ सेट हुआ हुआ है तो मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया। आप चाहें तो चौक का निशान लगा के भी लगा सकते हैं। देखें कितनी इसकी नीटनेस आई है। इस तरह से हमने जो लाइनिंग लगाई है तो बैक पे भी जो है वो इतनी फिनिशिंग से आई है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटी बच्चियों को फ़ोटो शूट किया है। तो ये इस तरह से इसका दुपट्टा मैंने तैयार किया था। तो जो हमारी समोसा लेस थी वो मैंने इस तरह से कट कर और उसके जो है नमक पारे बनाकर मैंने यहाँ पर दुपट्टे पे इसको यहाँ पे टाक लिया था। तो वो भी अगर आपको सीखना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो किस। आप लोगों के कमेंट्स करने में हमारी हौसला अफजाई होती है, तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें। और ये आपको लुक बच्चियों की कैसी लगी आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और लाइक का मैसेज लाजमी कीजिएगा या माशाल्लाह का मैसेज मुझे कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो फिर ये लुक आपको कैसी लगी इस बड़ी ईद पर लाजमी आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।